हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चालू करेंगे एमपी जीके का अगला पार्ट, जो कि है मध्य प्रदेश की सीमाएं एवं उनके संभाग। तो हम मध्य प्रदेश की सीमा देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा कुल 5 पड़ोसी राज्यों से मिलती है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो अब देखा जाए कि जिलों के हिसाब से कितने जिले किस राज्य को छूते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 12 जिले लगते हैं, ये आप याद रखें। राजस्थान से 10 लगते हैं, महाराष्ट्र से लगते हैं 9, छत्तीसगढ़ से लगते हैं 6 और गुजरात से लगते हैं 2। गुजरात से पहले 1 लगता था, झाबुआ, अब लेकिन अलीराजपुर उससे अलग हो चुका है, तो इस कारण से 2 जिले जो है गुजरात से लगते हैं। तो मैप में आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ ये सीमा से इस सीमा तक है राजस्थान, फिर इस सीमा से यहाँ तक है गुजरात और इस सीमा से यहाँ तक महाराष्ट्र और यहाँ से यहाँ तक है छत्तीसगढ़। तो ये आप मैप में देख रहे हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के वह जिले जो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला है मुरैना, ये है मुरैना यहाँ पर। तो मुरैना जो है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों की सीमाओं को टच करता है। तो मुरैना जो है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को टच करता है, यहाँ पर है लगभग। उसके बाद झाबुआ, झाबुआ जो है वो राजस्थान और गुजरात, झाबुआ ये है, यहाँ पर है लगभग झाबुआ, ये राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमा को छूता है। उसके बाद है अलीराजपुर, ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। तो ये अलीराजपुर ये है, यहाँ पर है लगभग, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को छू रहा है। फिर है बालाघाट, बालाघाट है यहाँ पर, ये कुछ ऐसा। तो बालाघाट जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को छूता है। फिर है सिंगरौली, तो सिंगरौली है यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये छूता है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा को। अब उसके बाद है शिवपुरी, यहाँ पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ सीमा वाले राज्य, पर शिवपुरी जो यहाँ पर है ऐसे फैला हुआ है, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश की और राजस्थान दोनों की सीमा साझा करता है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लें। आगे देखें कि मध्य प्रदेश में 35 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी पड़ोसी राज्य से लगती है। तो 35 ऐसे जिले, सीमावर्ती जिले, अब आप गिनेंगे यहाँ पे तो 35 आएगी संख्या, और वो भी नए डेटा के हिसाब से। 55 जिले अगर हम देखें तो 35 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य की सीमा को छूते हैं। तो अब 55 में से 35 गए तो बचे 20 जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। तो ये चीज तो आपको याद ही करनी होगी, क्योंकि आप वहां पेपर में मैप आपको ना सामने होगा ना याद रहेगा, कि ताकि आप गिन पाए। तो आप ये याद कर लें कि 35 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य को छूती है, और 20 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है। तो आगे देखते हैं कि संभाग कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश के संभागीय विभाजन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले तो संभाग क्या होता है, और उसके बाद संभाग मध्य प्रदेश में कितने हैं और उनमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों, संभाग, संभाग क्या होता है? तो अगर इसकी मैं एक परिभाषा बताऊं तो कई जिलों के समूह को संभाग या प्रांत कहते हैं। आपने प्रांत भी सुन रखा होगा कि प्रांत कहते हैं। तो संभाग या प्रांत एक ही चीज है, और यह मुख्यतः प्रशासनिक सुविधाओं व सरकारी कामकाज के बंटवारे हेतु बनाए जाते हैं। अब उदाहरण, मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 10 संभाग हैं व एक प्रस्तावित है। तो ये आप याद रखें। अब हम संभाग देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से जिले हैं। तो भोपाल संभाग पहला, तो यहाँ पर 5 जिले। तो पहला है भोपाल, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की। दूसरा है सीहोर, भोपाल इसी से अलग होकर बना, अपन ने आगे पढ़ चुके हैं। फिर है विदिशा, रायसेन
और राजगढ़, ये 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा देखें, इंदौर संभाग, यहां पर है 8 जिले। कितने? 8 जिले। तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। तो कौन कौन से 8 जिले हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। ये आप याद रखें। अब अगला नोट डाउन कर लें कि ग्वालियर संभाग में कितने जिले? तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले। पहला है ग्वालियर, फिर शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और गुना। ये 5 संभाग हैं, ये 5 जिले हैं ग्वालियर संभाग में। उसके बाद रीवा संभाग, तो रीवा संभाग में भी 5 जिले हो गए हैं अब नई स्थिति में 2020 में। पहला है रीवा, फिर है सीधी, सिंगरौली, सतना और अब नया जुड़ गया एक मैहर जो सतना से अलग होकर बन रहा है। तो ये 5 जिले हैं जो अब रीवा संभाग में, पहले 4 होते थे, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना, पर अब सतना से अलग होकर मैहर एक नया जिला बन रहा है। तो रीवा संभाग में भी 5 जिले हैं। तो आगे देखते हैं। तो अगला संभाग है जबलपुर संभाग। यहाँ पर 8 जिले हैं। कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट और मंडला। वैसे छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट को मिला के एक नया संभाग प्रस्तावित है जिसका नाम होगा छिंदवाड़ा संभाग। तो वो हम आगे देखते हैं। फिर 6वां संभाग है उज्जैन संभाग। यहाँ वर्तमान में अब 8 जिले आएंगे क्योंकि नागदा नया जिला बन गया है। तो कौन कौन से जिले हैं? उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा या आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच और नागदा। ये बिल्कुल नया जिला है। अब 7वां सागर संभाग। सागर संभाग में पहले 5 थे पर निवाड़ी आने से 6 जिले हो गए हैं। कौन कौन से 6 जिले? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये इसमें नया है। अब उसके बाद चंबल संभाग। चंबल नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। तो चंबल संभाग कहाँ है? इसमें कौन कौन से जिले होंगे? उत्तर में जो जिले हैं तो भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये 3 जिले जो हैं ये चंबल संभाग में आते हैं। अब अगला है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग में भी 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। अगला देखें तो शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और जैसा मैंने आपको बताया कि 11वां संभाग छिंदवाड़ा संभाग जो है वो प्रस्तावित है, जो अलग होगा जबलपुर संभाग से। और ये छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट से मिलकर बनेगा छिंदवाड़ा संभाग। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमाएं और उसके संभागीय विभाजन की कहानी। अगले वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संभागों को विस्तार से, उसके जिलों की विशेषताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।